आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह महाविनाशक रामायण युद्ध का आरंभ हुआ था। श्री राम द्वारा भेजा गया शांति प्रस्ताव रावण द्वारा ठुकराने के बाद ये पक्का हो गया था कि महाविनाशक राम रावण युद्ध अब होकर ही रहेगा, जिसके अगले ही दिन प्रातः श्री राम और लक्ष्मण सूर्य देव को प्रणाम करके उन्हें जल अर्पण करते हैं और साथ ही महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, जिसके बाद हनुमान जी द्वारा युद्ध का शंखनाद कर दिया जाता है। श्री राम की वानर सेना हर हर महादेव का नारा लगाते हुए जय घोष करती हुई लंका पर चढ़ाई कर देती है, जो कि लंका का सबसे मुख्य द्वार है, उस पर आक्रमण कर देती है। प्रथम दिन के युद्ध में लंका की रावण सेना की तरफ से वज्रमुष्टि नाम का असुर योद्धा लंका के मुख्य द्वार पर अपनी राक्षसी सेना के साथ तैनात होता है। जिस लंका की सेना में रावण का एक पुत्र प्रास्त तथा साथ में लंका की सेना का सेना नायक दुर्मुख भी प्रथम दिन के युद्ध के लिए चुना गया था। रामायण का प्रथम दिन का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही निर्धारित कर सकेगा कि विजय अंत में किसकी होगी। रामायण के प्रथम दिन के युद्ध में श्री राम की सेना विजय की तरफ अग्रसर थी, क्योंकि पहले ही दिन रावण के कई मुख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। आइए रामायण के प्रथम दिन के युद्ध में क्या हुआ विस्तार से जानते हैं। रावण की सेना का एक महत्वपूर्ण योद्धा वज्रमुष्टि बड़ी निर्दयता से वानर सैनिकों को कुचलता हुआ रणभूमि में आगे बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन फिर वानर सेना के राजा सुग्रीव उसके सामने आकर उसे रोक लेते हैं और अपने साथ युद्ध करने के लिए ललकारते हैं। फिर चुनौती स्वीकार करके वज्रमुष्टि राजा सुग्रीव से युद्ध करने लगता है और दोनों में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। दोनों गदा से एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। बहुत देर तक गदा युद्ध करने के बाद दोनों मल्ल युद्ध करने लगते हैं। मल्ल युद्ध में सुग्रीव बहुत कुशल थे, इसीलिए उन्होंने कुछ ही समय में वज्रमुष्टि को पराजित कर दिया और जय श्री राम का नारा लगाते हुए राजा सुग्रीव ने वज्रमुष्टि को उठाया और एक पर्वत पर बड़ी जोर से पटक दिया, जिस कारण वज्रमुष्टि का अंत हो गया। फिर रावण की सेना में एक और महाभट योद्धा था, जिसका नाम दुर्मुख था। दुर्मुख पूरी तरह से असुरी शक्तियों से परिपूर्ण था और वह प्रथम दिन में रावण की सेना का सेना नायक भी था। अपनी असुरी शक्तियों के दम पर वो साधारण वानर सैनिकों को मार रहा था, लेकिन फिर बजरंग बली हनुमान जी उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं, सेना नायक दुर्मुख, आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। दुर्मुख भी हनुमान को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह वही महाबलशाली हनुमान है जिसने लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। पर दोनों में भी भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों कभी गदा से प्रहार करते हैं तो कभी मल्ल युद्ध करने लगते हैं। काफी समय तक युद्ध होने के बाद असुर दुर्मुख को बजरंग बली के असीमित शक्तियों का एहसास होने लग जाता है, लेकिन वह फिर भी पीछे हटने को तैयार न था, जिस कारण हनुमान जी उस पर अपना आखिरी वार करते हुए का अंत कर देते हैं। दुर्मुख के वध की सूचना पाकर रावण अचंभित हो जाता है, क्योंकि वह मानता था कि दुर्मुख का अर्थ स्वयं यमराज का मुख होता है। जिज्ञासावश रावण पूछता है कि दुर्मुख का वध किसने किया। तब रावण का मुख्य गुप्तचर सुक उसे ये बताता है कि दुर्मुख का वध करने वाला कोई और नहीं, लंका जलाने वाला तथा अक्षय कुमार को मार गिराने वाला पवन पुत्र महाबली हनुमान है। फिर रावण क्रोध में आकर अपने सबसे छोटे पुत्र प्रहस्त को युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेजता है। प्रहस्त धनुर्विद्या में निपुण था तथा अपने मायावी तीरों से वानर सैनिकों का संहार कर रहा था, जिसे देखकर लक्ष्मण जी को लगा कि शायद रावण खुद आ गया है, लेकिन विभीषण ने उनको ये बताया कि ये रावण नहीं बल्कि रावण का पुत्र प्रहस्त है। ये बड़ा ही मायावी तथा विकट योद्धा है, इससे युद्ध करना साधारण सैनिकों के बस की बात नहीं है। यह पूरी वानर सेना का अंत एक ही दिन में करने की क्षमता रखता है लक्ष्मण, इसलिए इसे रोकना अति आवश्यक है। विभीषण से प्रहस्त के पराक्रम की बात सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, ठीक है, तो रावण पुत्र प्रहस्त के अहंकार को तोड़ने के लिए मैं स्वयं चाहता हूँ। फिर लक्ष्मण जाकर प्रहस्त को युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों वीर कुमार में बाणों की जंग छिड़ जाती है। लक्ष्मण से युद्ध करते समय प्रहस्त ने एक मायावी बाण दूसरी तरफ के वानर सैनिकों पर चला दिया, जिससे सैकड़ों वानर सैनिक मारे गए। यह देखकर लक्ष्मण जी को रावण पुत्र प्रहस्त पर बहुत अधिक क्रोध आता है और वे प्रहस्त से कहते हैं, हे दुष्ट रावण पुत्र, तुम मेरा सामना करने के बजाय कमजोर वानर सैनिकों पर
अपना तीर चला रहे हो, तुम जीवित रहने के लायक नहीं हो। यह कहकर लक्ष्मण एक प्राण घातक बाण उस पर चला देते हैं। बाण लगते ही रावण पुत्र प्रहस्त वहीं ढेर हो जाते हैं, जिससे कि वे और दमखंभ के साथ युद्ध करने लगते हैं। साथ ही जय श्री राम के नारे चारों ओर गूंजने लगते हैं। तो आप भी बोलिए जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे की घटना जानेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।